तो दोस्तों, आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करता हूं कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा आप लोगों को हेल्पफुल साबित होगी बिकॉज़ काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होता है और काफ़ी लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं, जब मैसेजेस करते हैं, कॉल करते हैं, तो हर जगह पर मोस्टली एक ही सवाल रहता है उनका कि इस एंजाइटी को कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे हम कम कर सकते हैं, कैसे इसकी जो एक पावर होती है उसको कम कर सकते हैं, क्योंकि एक एंजाइटी और एक एंजाइटी अटैक और एक पैनिक अटैक, ये सारी चीज़ों से डील करने में बहुत सारे लोग जो है फेल हो जाते हैं। बिकॉज मैं खुद भी कई कई बारी फेल हो जाता था। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये सारी चीज़ों को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे आप इससे लड़ सकते हो, कैसे आप इससे बाहर निकल सकते हो और आप इससे कैसे फेस कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो मैंने पर्सनली किए हैं और उसके साथ मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिले हैं। तो वही बेनिफिट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। आप पूरी वीडियो ये देखना ताकि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगी। ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एंजाइटी दो तरीके की होती है। ये मैंने बहुत पहले भी बताया आप लोगों को। एक एंजाइटी जो डेवलप ऑटोमेटिकली होती है। ठीक है। एक एंजाइटी जो ऑटोमेटिकली डेवलप होती है, जैसे कि एक नॉर्मल लाइफ होती है हम सबकी, हम इंजॉय कर रहे होते हैं और एक सडनली प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। ये होती है ऑटोमेटिकली एंजाइटी डेवलप होना। दूसरी चीज है जो, मतलब ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस में बता रहा हूं। ठीक है। दूसरी जो एंजाइटी है वो है कोई इवेंट्स को, मतलब कोई उसके साथ एक ऐसा बुरा इंसिडेंट घटा हो जो वो भूल नहीं पा रहा हो, या उस इवेंट्स की वजह से उसके अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ गई है या बहुत ज्यादा एंजाइटी अटैक्स उसे आते हैं, वो थॉट्स जब वो सोचता है। तो उसमें बेसिकली होता क्या है कि वो खुद के बारे में सोच रहा है, खुद के प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहा है, खुद के लाइक मतलब जैसे ये मान लेते हैं, एक सिंपली अगर आसान भाषा में बताऊं तो किसी को पानी से डर लगता है, किसी को हाइट फोबिया है। बट वो जो एक फोबिया है, उस फोबिया या उस एंजाइटी को खत्म वो खुद इंसान कर सकता है, उसे फेस कर करके और खुद के कॉग्निटिव बिहेवियर में चेंज लाकर। ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो ऑटोमेटिकली, मेरे नजरिए में जो ऑटोमेटिकली हुई वाली एंजाइटी है वो थोड़ी डेंजरस है मेरे नजरिए में। बिकॉज उसमें होता क्या है, ये अगर आप फेस कर रहे हो तो जरूर आप मुझे कमेंट करना, ऐसा ही अगर आपके साथ है तो। क्योंकि इस ऑटोमेटिक एंजाइटी में होता क्या है कि हम मतलब सोच में पड़ जाते हैं कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम हुई किस वजह से है। ठीक है। पहले तो मैं बहुत खुश रहता था, किसी से कोई डर नहीं था, बिंदास घर से बाहर निकल जाता था, कोई भी काम कर लेता था। बट इस टाइम पे हो क्या रहा है कि वो हर छोटी छोटी चीजों से डर रहा है। पहले बीमार हो जाता था या बुखार भी उसे आते थे तो वो बहुत आसानी से उसे डील करके बाहर निकल जाता था, लेकिन इस एंजाइटी में अगर उसे बुखार आ जाए या सर्दी भी हो जाए तो उस चीज को वो बहुत ज्यादा बढ़ा लेता है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसमें कैसा होता है, इंसान परेशान हो जाता है अपने प्रॉब्लम्स को ढूंढ ढूंढ करके, एग्जैक्टली मुझे एंजाइटी हुई किस वजह से है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है उन सबके अंदर। मेरे अंदर भी यही क्वेश्चन एक मार्क था जो पूरे लाइफ में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क मेरे लाइफ के आगे बन चुकी थी कि एक्चुअल में ये हो क्या रहा है, किस वजह से हो रहा है, मैं किससे डर रहा हूं, मैं तो हर एक चीजों से डर रहा हूं, इससे निकल कैसे पाऊंगा। ये सारी चीजों से यकीन मानो मुझे बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा। मैं गूगल पे, यूट्यूब पे, बहुत सारी जगहों पर मैं ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया कि ये एक्चुअल में ठीक कैसे होने वाले हैं। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने के बाद मैं जब ऑलमोस्ट 6 मंथ हो गए थे ये सारी प्रॉब्लम को फेस करते करते, और पता नहीं था कि मैं जिंदा भी हूं या मर चुका हूं, और कई कई बारी तो ऐसा भी लगता था कि यार ये जो कुछ भी मैं देख रहा हूं ये सब कुछ अनरियल है। और कई कई बारी तो मिरर के सामने मैं रोया भी करता था और ये सोचता था कि यार ये तो मैं हूं ही नहीं, ये मैं हूं हो ही नहीं सकता। मैं इतना खुश लड़का था, अपने फोटोज पुराने देखकर आज मैं रोया करता था उस टाइम पे जब मैं इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा था। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। और मैं आप लोगों को बता दूं कि सोते वक्त, मतलब मुझे नींद जो है मेरी लाइफ से वो पूरी तरीके से गायब हो चुकी थी, और सोते वक्त बहुत ज्यादा नेगेटिविटी, आप सपने बोल सकते हो, मुझे सपने भी बहुत ज्यादा एक टूट टूट कर सपने गिरते थे, बहुत बेकार। और उस सपनों की वजह से एक्चुअल में मेरा नींद जो है वो और ब्रेक हो जाती थी।
तो इस वजह से क्या हो रहा था, पूरी तरीके से मेंटली और फिजिकली मैं पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुका था। सोना क्या है, मेरी भूख पूरी तरीके से मिट चुकी थी, किसी से मिलने का मन नहीं करता था, किसी से बात करने का मन नहीं करता था। और किसी को भी अगर मैं ऐसा सोचता था कि शायद ये मेरी प्रॉब्लम समझ पाएगा, तो मैं अपनी बातें जैसे ही समझाने के लिए जाता था तो सामने वाला मुझे सिर्फ एक ही रिप्लाई देता था कि यार तुझे कुछ नहीं हुआ है, तू सिर्फ ज्यादा सोच रहा है। तो कुछ टाइम बाद मैंने ये चीज भी लोगों को बताना बंद कर दिया अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, क्योंकि लोग बोलते हैं कि यार ये हमेशा वही बात करता है, ये हमेशा वही बात करता है। तो मेरे फ्रेंड्स लोगों ने भी मुझे अवॉइड कर दिया और मैं भी उन लोगों से मिलना बंद कर चुका था पूरी तरीके से। और ये सारी चीजों को फेस करते करते ऑलमोस्ट 39 प्लस सिम्टम्स है। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखोगे तो उसमें आप लोगों को क्लियरली समझ में आएगा। तो बात ऐसी है कि वो पूरे सिम्टम्स को तकरीबन 1 साल मैंने जब फेस किया, जब फाइनली मैंने सोचा कि यार ये जो एंजाइटी है ये मुझे बहुत ज्यादा मतलब सफर करा रही है, तो अब फाइनली मैं इससे निकलने की कोशिश करूंगा। अब यहां से शुरू होती है कि मैंने इसके ऊपर वर्क कैसे शुरू किया। सबसे पहले तो देखो, आप लोगों को अपना लाइफस्टाइल चेंजेस करना ही होगा दोस्तों। बिना लाइफस्टाइल चेंजेस के, चाहे आपको नींद नहीं आ रही हो, चाहे आपका दिमाग शांत हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, आप लोगों को एक फिक्स टाइम रात में डिसाइड कर लेना है और उसी टाइम पे आपको बिस्तर पे चले जाना है सोने के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर आप लोगों को नींद मतलब नींद आने के लिए कोई अगर टेक्निक चाहिए तो मैंने वो वीडियो अपलोड किया है, ठीक है, आप वो चेक कर सकते हैं। अगर आप लोग कमेंट भी करते हो तो भी मैं वो लिंक आप लोगों को दे दूंगा। दूसरी चीज है जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि जब आप सो रहे होंगे, जिन लोगों को नींद की प्रॉब्लम है, एंजाइटी में, उन लोगों की बात कर रहा हूं, उन लोगों को करना क्या है कि जितना हो सके रूम पूरी तरीके से अंधेरा कर लेना है। मतलब बिल्कुल भी लाइट नहीं होनी चाहिए और ज्यादा पानी पीकर नहीं सोना है, ये चीज का खास ध्यान रखिए आप। उसके बाद आप लोगों को मॉर्निंग में जल्दी उठना है, ठीक है। जितनी जल्दी आप उठोगे उतनी जल्दी आप बेड टाइम के लिए सोने के लिए चले जाओगे। तो ये चीज एक खास ध्यान रखना। और जब आप मॉर्निंग में उठोगे, यहां से मेन शुरू होता है हमारा इसके ऊपर वर्क करना, जो मैंने खुद पर्सनली की। लोग कहते हैं कि एंजाइटी को फेस करना चाहिए, जो कि बहुत हद तक सच है, ठीक है। बट मेरा मानना यह भी है कि आप लोगों को योगा भी बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। अब योगा में कुछ चीजें हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूं जो मैं खुद करूंगा। और योगा के लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी लाऊंगा, जो 10 मिनट्स का मैं 10 मिनट्स की करता था योगा मेडिटेशन, तो वो मैं आप लोगों के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा। वो नेक्स्ट वीक में मैं अपलोड करूंगा, आप लोग देख लेना जरूर। तो बात ऐसी है कि मॉर्निंग में जब आप उठते हो, फ्रेश होने से पहले फ्रेश होने से पहले आप लोगों को एक गिलास गुनगुना पानी, मतलब गर्म पानी आप लोगों को पी लेनी है, ठीक है। और आपको फ्रेश होने के लिए जैसे ही आप बाथरूम में जाओगे, नहा वहा कर आपको फिर योगा पर बैठना है। जितना हो सके मतलब पूरी तरीके से खुद को फ्रेश करके आपको बैठना है। मान लो दोस्तों ऐसा नहीं होगा, आप खुद को फ्रेश फील नहीं कर पाओगे, आप होगा आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी स्टार्टिंग में, बट आप लोगों को ये चीज करना ही होगा, ठीक है। ये चीज हो गई, आप लोगों को योगा करना ही है। फिर योगा करने के बाद जैसे ही आप अपना माइंड शांत कर लोगे, उसके बाद आपको जाना है रनिंग पे, ठीक है। जितना हो सके आप दूर चले जाओ, खुद अकेले चले जाओ, कुछ नहीं होगा दोस्तों, सिर्फ एक ये इस साइकिल को ब्रेक करना भी होगा आपको, ठीक है। दूर चले जाओ, कहीं भी चले जाओ। हाँ, मैं खुद भी निकल जाता था। मैं तकरीबन 6-7 किलोमीटर में अकेले पैदल निकल जाता था। आप लोगों को भी वो करना होगा। और उसके बाद आपको स्टार्ट करना है अपनी एंजाइटी को, अपने प्रॉब्लम्स को फेस करना, क्योंकि अगर आप फेस नहीं करोगे तो इस प्रॉब्लम से निकल नहीं पाओगे जल्दी। आपको उस प्रॉब्लम को पूरी तरीके से दबाना होगा, उससे लड़ना होगा, तब जाकर ये सारी चीजें आप लोगों के ऊपर काम करेगी, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं जैसे कि मैं कैसे फेस करता था जब मुझे फियर ऑफ डेथ होती थी, जैसे कि मैं कहीं मर तो नहीं जाऊंगा। तो उस वक्त मैं करता क्या था कि मैं ग्रेवयार्ड चला जाता था, मतलब शमशान भूमि में मैं चला जाता था और वहां पर बॉडीज को जलते हुए देखता था, या कोई कोई अपने बॉडीज को गाड़ता था, तो मैं वो भी देखता था। वहां पर मुझे एंजाइटी अटैक भी आते थे, पैनिक अटैक भी आते थे, बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स भी आते थे, और कई कई बारी मुझे वहां पर डिजीनेस भी होती थी। ऐसा लगता था कि बस अभी मैं कोलैप्स हो जाऊंगा और यहीं पर गिर जाऊंगा, या मुझे कहीं हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा यहाँ पर। ये सारी चीजें सोचने के बाद भी मैं उस चीज को जो है फेस करता गया।
बहुत ज़्यादा टफ था वो मेरे लिए। बट मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके बाद जो ज़िंदगी आती है ना, वो बहुत ब्यूटीफुल है। और हाँ, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा, वो इसलिए लगा क्योंकि मैंने इसे नेचुरली बिल्डअप किया है, नेचुरली ख़त्म किया है। ठीक है, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ किसी चीज़ का, बट हाँ, मैं खुद अपने बारे में बता रहा हूँ। ये पूरी मेरी चैनल सिर्फ और सिर्फ मेरे स्टोरी के बारे में है, तो मैं रियल फैक्ट ही आप लोगों को बताना चाहता हूँ। और मैं पूरी तरीके से नेचुरली ही इस प्रॉब्लम से बाहर निकला हूँ, 100% नेचुरली। और आज मुझे रिकवर होके तकरीबन 4 से 4.5 साल होने आए हैं, और एक भी सिम्टम्स मुझे परेशान नहीं करते। क्योंकि मैंने सुना है उस टाइम पे जब मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा था कि जो कोई भी सप्लीमेंट्स लेते हैं, सप्लीमेंट्स का असर जब तक रहता है तब तक वो ठीक रहते हैं, बट जैसे ही सप्लीमेंट्स का असर नीचे गिर जाता है तो उनकी प्रॉब्लम फिर से शुरू हो जाती है। तो शायद ये भी एक डर था। और मैं एक फुटबॉल प्लेयर हूं, तो मैं पसंद नहीं करता था कोई भी सप्लीमेंट्स लेने के लिए। और मेरे डैड भी ऐसे ही थे, मेरे डैड भी कोई सप्लीमेंट्स वगैरह नहीं लेते थे, तो उनको ज्यादा मैं मानता था, और इसी वजह से मैं भी सप्लीमेंट्स लेना मैंने सही नहीं समझा, और पूरी तरीके से नेचुरली इससे बाहर निकलने की कोशिश की, और मैं इससे बाहर निकल चुका हूं। और आप सब भी इससे बाहर निकल जाओगे दोस्तों, बस लेकिन आपको कंसिस्टेंटली काम करना है, मेहनत करनी है, अच्छा खाना है, अच्छे रहने हैं, आपको खुद के लिए टैकल, खुद ही आपको खुद को चैलेंज देना होगा, तब जाकर ये सारी चीजें पॉसिबल होगी। ठीक है दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जरूर कमेंट कीजिए अगर आप लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो। और ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, और हमेशा पॉजिटिव रहिए। थैंक यू सो मच।